नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 20 से लेकर 27 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो जेमिनाई इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और फिर देखेंगे कि उनकी इंटेंशन क्या है, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है, अनएक्सपेक्टेडली सडनली उनके मन में विचार आया है कि क्यों ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो वो ठहर कर सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करते हुए उनको महसूस हो रहा कि इस रिश्ते में एकदम जंप नहीं लगाना चाहिए, नादानी बचपना नहीं करना चाहिए। सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करते हुए इसमें थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए उनकी मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सकता है, यानी कि कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी ना करते हुए अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो यही सोच रहे हैं कि बचपना नादानी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके ही इसमें थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, परिवार फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसमें कार्ड्स हमारे आए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप, यानी कि अब आपके बारे में भी वो ऐसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पहले, भले ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हों और रिश्ते भी आ रहे हों, लेकिन वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप अचानक से नए रिश्ते में भी चले जाते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो वो रिश्ता भी आपके लिए एक माया जाल, भरम जाल हो सकता है, यानी कि फिर से आप किसी रिश्ते में फंस सकते हैं। तो सोच विचार करके अगर आप इस परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद, उनकी मदद लेते हुए परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अगर इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट आमने सामने बातें करते हैं और उनसे आकर टूर ट्रैवल करके उनसे मिलते हैं, या फिर अगर दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो कोई मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल को थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन उनसे बातें करें, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधाएं ख़त्म हो सकती हैं और धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। या फिर अगर आप पहले चाहते हैं कि आपको पैसा, प्रॉपर्टी चाहिए, आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, अभी आप रिश्ते में नहीं जाना चाहते, तो उस चीज़ के लिए भी आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप रिश्ते की तरफ आना चाहते हैं तो रिश्ते की तरफ आ सकते हैं, और अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, पहले आपको स्टेबिलिटी लानी है, पैसा प्रॉपर्टी चाहिए, आपने खुद को स्टैंड लेना है, अगर विदेश में मौका मिल रहा है तो आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि अगर वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं तो वो कर लें, और अगर इस रिश्ते में फैमिली, परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, क्लैरिटी के साथ
आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार भी बन सकता है। देखते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार करते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप फिलहाल के लिए, हालांकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, इमोशन से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी है इस रिश्ते में। मतलब अच्छी जो है सोच दोनों तरफ से है, प्यार और प्रेम काफ़ी है। और आप ये भी चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से, उन रिश्ते नातों से, उस जगह सिचुएशन से जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो उन चीज़ों से, उन रिश्ते नातों से, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई क्लिक है, जो जो भी है इस रिश्ते में जो परेशानी दे रहा है, उन चीज़ों से फ़िलहाल के लिए लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ लेंगे और अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ, जो आप चुप और खामोश बैठे हुए हैं, हालांकि प्यार और प्रेम है, तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करने पड़ेंगे। और यूनिवर्स जो अच्छे नए आइडियाज़ दे रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, अगर एक शुरुआत करते हैं तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेदारियां जो हैं, आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती हैं, यानी कि इस रिश्ते को खुशहाल कर सकती हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से अभी लेट गो करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में आपके बीच में अड़चन बनी हुई है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे जॉब है, चाहे पैसा है, जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन आ रही है, उसको उन जगह से, उस सिचुएशन से लेट गो करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, वो इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, डिप्रेशन में ना आए। क्योंकि अगर वो नज़रें घुमाएंगे, उनसे, अपने पार्टनर से मदद मांगेंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है, अभी भी उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को खुशहाल किया जा सकता है। और इस परेशानी से जो वो आप डिप्रेशन में हैं, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, अपने ऊपर ध्यान दें, इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी बातें अपने तक सीमित रखें। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य इस रिश्ते के प्रति आप जानते हैं, तो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, उसका किसी के सामने खुलासा ना करें, यानी कि ढिंढोरा ना पीटें। और इस रिश्ते में एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद, सेल्फ केयर के बाद, और इस अगर आप अपने पार्टनर से मदद मांगेंगे, यानी कि और इस रिश्ते को फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, उन पुराने बातों को भूलते हुए एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ, ये सोचते हुए कि ये रिश्ता बिल्कुल नया है, ये दोस्त, ये आपके दोस्त हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, आप एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं हैं, तो उन गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ एक बिगिनिंग और एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी दुख के बादल रहे हैं, जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी बर्डन बोझ रहा है, वो सारा ख़त्म होगा और एक नई बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी होगी। और धीरे धीरे करके ये जो है इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, यानी कि एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन नई एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके
पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, यानी कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत रिश्ते में देखने को मिलेगी। जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आता, जब तक मौन रहिए, चुप्पी और खामोशी के साथ अपना जो है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करते रहिए। समय वक्त आने पर ही उन चीज़ों का खुलासा कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम देखते हैं क्या रहने वाला है इस रिश्ते का आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में बर्डन रहा है, हार्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, आपको लग रहा है कि कोई तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, तो अगर आप इस क्रॉस मार्ग से, जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, जो आप ना तो इधर हो पा रहे हैं ना उधर हो पा रहे हैं, तो 2 कदम पीछे हटेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे और अपने एक दूसरे से इमोशन शेयर करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो जो भी ये रिश्ता है वो आपके लिए धीरे धीरे करके सोलमेट हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो परेशानी, जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन वो इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के साथ साथ, इसके फ़ायदे के साथ साथ इसके जो भी नुकसान हैं उनको इग्नोर ना करें, उन्हें भी आप अपने साथ लेकर चलें, यानी कि समझदारी के साथ सोच विचार करके ही एक्शन लें। बिना सोचे समझे आप एक्शन ना लें। और अगर आप दोनों समझदारी के साथ एक्शन लेंगे तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, आंखों से पट्टियाँ खोलेंगे, तो आपको एक नई राह मिलेगी, यानी कि एक नई शुरुआत आपकी होगी। और जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और एक नई सोच के साथ, एक नई जोश हौसले के साथ ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नए खुशी के साथ आगे बढ़ेगा। दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आगे जाकर हो सकता है। सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनाई के लिए, जेमिनाई पर्सन के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या न्यूज़ है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, अभी उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए इस सप्ताह। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि नहीं, आपको, आप काफ़ी दुविधा में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या हो गया, कैसे आप अभी प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से बातें की जाएं, किस तरह से इस रिश्ते को हील किया जाए, किस तरह इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए। तो पहले आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए, उसे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से। आप अभी भी उस चीज़ को नहीं भुला पाए हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप अभी भी गुजर रहे हैं, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको किसी किसी की अच्छे पर्सन की मदद लेनी चाहिए, या फिर किसी डॉक्टर की अगर ज़रूरत पड़े तो किसी डॉक्टर की भी सलाह ले लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर से दिखाएं जो आप डिप्रेशन में हैं, जो परेशानी और दुविधा में हैं, चाहते हुए भी आप कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो सोच सोच कर आप इस रिश्ते की वजह से, इस परेशानी की वजह से आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए और दूसरे
चीज़ों की तरफ मूव ऑन कीजिए, अपने जॉब बिजनेस की तरफ, या फिर अगर लाइफ में दूसरा पर्सन मिल रहा है उसकी तरफ, या फिर अपने आप को ठीक करने में, हेल्थ पर ध्यान देने में, जो भी आपको ठीक लगे पहले आप उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर रेडी कीजिए, तभी इसका हल सॉल्यूशन निकालिए, तभी आगे बढ़िए। क्योंकि अभी आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं, समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, अभी आप कुछ भी डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है, यानी कि आपका दिमाग ही परेशानी में है, तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो कन्फ्यूज़न है, परेशानी, दुविधा है। अभी आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए, बाहर निकलिए, और धीरे धीरे करके जब चीज़ें लगे आपको ठीक है तो तभी आप इसमें एक्शन लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।